अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 इंटर पार्ट 2 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें हमने 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये चूंकि क्वेश्चन सब डिफरेंट हैं, सब में कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई फार्मूला यूज हो रहा है, इसलिए ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपको सजेशन है कि अगर आप इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इससे पहले दो चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, डेरिवेशन और ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो आप एफएससी पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं उसके फार्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इसके अलावा डेरिवेशन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आपको डेरिवेशन नहीं आती तो आप सबसे पहले डेरिवेशन करें, उसके बाद इंटीग्रेशन की तरफ आएं। और हमारे वीडियो सेक्शन में डेरिवेशन के चैप्टर की तमाम एक्सरसाइजेज का सलूशन पड़ा हुआ है। इसके अलावा जब भी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको हर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई फार्मूला यूज होता नजर आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूलाज हैं उनको एक दफा आप रिवाइज कर लें। हमारे चैनल पर एफएससी पार्ट 1 की ट्रिग्नोमेट्री के तमाम चैप्टर का सलूशन भी मौजूद है। इसके अलावा एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें जो भी फार्मूला आपको मिलता है वो चाहे ट्रिग्नोमेट्री का है या इंटीग्रेशन का है, उसको आप एक सेपरेट पेज के ऊपर लिख लें और उन फार्मूलाज को बार बार रिवाइज करें, बार बार उनको मेमोराइज करें, क्योंकि वही फार्मूलाज क्वेश्चन में यूज होने हैं। क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं है लेकिन ट्रिकी है। इंटीग्रेशन एज कंपेयर टू डेरिवेशन थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए इसमें फार्मूलाज आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमने इंटीग्रेशन का पावर रूल किया था। इसके अलावा हमने कांस्टेंट की इंटीग्रेशन, ये दो चीजें लर्न की थी। तो इनको एक दफा मैं रिवाइज कर देता हूं। आप ये तमाम फार्मूलाज सेपरेट पेज के ऊपर लिखें। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें जो भी फार्मूला यूज हो रहा होगा वो आपके सामने लिख देंगे। आप उन फार्मूलाज को सेपरेट पेज के ऊपर लिखते जाइएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पावर रूल ये था कि अगर कोई भी फंक्शन पावर की फॉर्म में है, जैसे इधर एफ ऑफ एक्स है उसकी पावर है एन, ये फंक्शन है उसकी पावर है एन, वो पावर की फॉर्म में है, तो उसकी इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई जरूर होता हो। तो इधर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स, वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसकी इंटीग्रेशन ये होगी कि एफ ऑफ एक्स की पावर में हम 1 प्लस कर देंगे और वो पावर जो प्लस करके आई है वो भी नीचे लिख देंगे। प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वो आपने हर क्वेश्चन में लिखना है। जब भी इंटीग्रेशन का साइन खत्म होगा तो आपने सी प्लस कर देना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है तो उसकी इंटीग्रेशन करनी है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इधर हमारे पास 1 रह जाएगा, तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होती है, तो kx प्लस सी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है इवेल्युएट, हमें जो क्वेश्चन है, जो फंक्शन है, उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसको अगर आप देखें तो हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे जो है वो स्क्वायर रूट है। तो आप छोटी क्लासेस में भी ये चीज सीखते आए हैं कि फ्रैक्शन के नीचे स्क्वायर रूट कभी भी काबिल कबूल नहीं होता, तो उस चीज को हमने खत्म करना होता है। तो फ्रैक्शन के नीचे जो स्क्वायर रूट है उसको खत्म करने का हमारे पास तरीका होता है रैशनलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि हमने बटे के नीचे, फ्रैक्शन के नीचे जो स्क्वायर रूट है उसको खत्म करना है। उसके बाद जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन का स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम जो नीचे चीज होती है उसको सेम एज इट इज मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, सिर्फ दरमियान में हमने साइन चेंज करना होता है। तो यहां हमारे पास है x प्लस ए, इसका स्क्वायर रूट, प्लस x प्लस बी, इसका स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई हम कर देंगे x प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस x प्लस बी स्क्वायर रूट के साथ।
ओवर डिवाइड भी हम कर देंगे x प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट। तो सिर्फ हमने साइन चेंज किया है, दरमियान में इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो हमारे पास ऊपर 1 है, तो ऊपर वाली चीज ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट। और नीचे हमारे पास अगर आप देखें तो ये है x प्लस ए का स्क्वायर रूट, एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट, दरमियान में प्लस, इधर दरमियान में माइनस, x प्लस बी का स्क्वायर रूट, एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट। तो ये a प्लस बी आप इसको समझ सकते हैं और इसको a माइनस बी समझ सकते हैं। तो जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन जरूर बनती है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो मशहूर ज़माना फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस फार्मूला को हम यूज करते हैं जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस ए, इसका स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के ऊपर हम स्क्वायर ले लेंगे माइनस, दरमियान में हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस आता है, तो x प्लस बी इसका स्क्वायर रूट, इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। dx को इधर साइड पे लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर, इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x प्लस ए रह जाएगा माइनस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये माइनस की वजह से अंदर दोनों के साइन चेंज कर देंगे, माइनस एक्स माइनस बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। dx को इधर लिख देते हैं। अब अगर आप देखें तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कट जाता है, तो हमारे पास नीचे रह जाएगा a माइनस बी। अब a माइनस बी इनमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर a माइनस बी, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये x प्लस ए, इसको हम इस तरह स्टूडेंट्स लिख सकते हैं x प्लस ए की पावर है 1 ओवर 2, dx साथ लगा देंगे, इसको हम सेपरेट कर देते हैं, दरमियान में माइनस है, इसके साथ इंटीग्रेशन का साइन सेपरेट लिख लेते हैं क्योंकि अब हम इसकी इंटीग्रेशन करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये ब्रैकेट इसलिए हमने लगाई है कि 1 ओवर a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ। अब अगर आप इसको देखें तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसके ऊपर हम पावर रूल लगाएंगे क्योंकि ये पावर की फॉर्म में है। तो पावर रूल लगाने के लिए बेसिक हमारे पास चीज़ ये है कि जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना ज़रूरी है। तो पावर है x प्लस ए की, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0 1, वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर भी x प्लस बी की पावर है, तो x प्लस बी का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 प्लस 0 1, वो भी हमारे पास साथ मौजूद है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख लेते हैं 1 ओवर a माइनस बी, ये इसके ऊपर पावर रूल जब लगेगा तो ये x प्लस ए, इसकी पावर 1 ओवर 2 है, इसमें प्लस 1 करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 2, उसको हमने नीचे भी लिखना होता है 3 ओवर 2 को, माइनस इधर है x प्लस बी, इसकी पावर 1 ओवर 2 है, तो ये 3 ओवर 2 हो जाएगी, बटे के अंदर भी 3 ओवर 2 लिख देंगे। तो ये ब्रैकेट हम इसी तरह लगा देते हैं। अब चूंकि हमने इंटीग्रेशन की है तो प्लस c हमें लगाना पड़ता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो प्लस c आपने लगा देना है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये 3 ओवर 2 ऊपर जाएगा तो 2 ओवर 3 बन जाएगा, ये 3 ओवर 2 भी ऊपर जाएगा तो 2 ओवर 3 बन जाएगा, तो दोनों में 2 ओवर 3 आ जाएगा, तो वो कॉमन ले लेंगे, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 ओवर 3 इंटू ए माइनस बी, और ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस ए, इसकी पावर है 3 ओवर 2 माइनस एक्स प्लस बी, इसकी भी पावर है 3 ओवर 2 प्लस सी। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो इसकी इंटीग्रेशन का बज़ाहिर हमें कोई भी हल नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था और एफएससी में भी आपने पढ़ा है कि फ्रैक्शन दो तरह की होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें फ्रैक्शन के ऊपर वाली जो चीज है जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं वो हमारे पास लेस देन हो डिनोमिनेटर से। तो अगर आप इधर देखें तो ये चूंकि पॉलिनोमियल की फॉर्म में है तो ऊपर भी x की पावर 2 है, नीचे भी x की पावर 2 है, तो जब पावर सेम है तो इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को
प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम अंदर रख लेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बाहर है, इसको हमने करना है अब डिवाइड। तो हमने फोकस करना है एक्स स्क्वायर के ऊपर, हमारा मकसद ये है कि एक्स स्क्वायर खत्म हो जाए। तो एक्स स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस होंगे तो ये इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस वाले के साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स -1 प्लस ये -1 हमारे पास एक सही अदद है, इंटीजर है, इसको हमने सेपरेट लिख लिया है, प्लस 2 ओवर ये हमारे पास आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आप छोटी क्लासेस में भी करते आए हैं, आपको लिखना आता होगा। दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो ओवर ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही लिखा जाएगा। ये हमारे पास जो सही अदद आता है, इंटीजर आता है, उसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास बन गया है इंटीग्रेशन -1 की, तो माइनस हम बाहर लिख लेंगे, 1 की इंटीग्रेशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, dx इसके साथ भी आ जाएगा, प्लस 2 हमारे पास कांस्टेंट है तो हम इसको लिख लेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी भी इंटीग्रेशन है। स्टूडेंट्स दोनों के साथ हमने इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई कर दी है। अब अगर आप देखें तो ये 1 की इंटीग्रेशन तो आ जाएगी x, इसके साथ माइनस ऐसे ही, प्लस 2 भी ऐसे ही। अब ये हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर हमारे पास फार्मूला लगता है tan इनवर्स का। तो स्टूडेंट्स जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। हमारे पास फार्मूला है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन का 1/a tan इनवर्स x/a, ये हमारे पास फार्मूला है। स्टूडेंट्स जब भी नीचे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, किसी भी चीज का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर आ रहा हो, तो ये सिचुएशन जब भी होगी तो आपने 1/a लिख लेना है। ये इधर जो भी होगा 5 है तो 5 का स्क्वायर है तो 1/5 लिख लें, tan इनवर्स x इधर जो भी होगा वो, और ओवर में आपने दोबारा वही a लिख देना है। तो इधर अगर आप देखें तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 1/a लिखना था तो a हमारे पास है 1, तो 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x/1, वो 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये tan इनवर्स x ही आ जाएगा, प्लस c हम लिख देंगे। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। अगर आप देखें तो इधर भी हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे स्क्वायर रूट है, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। आपने जस्ट स्क्वायर रूट खत्म करना है, उसके लिए रैशनलाइजेशन करेंगे, उसके बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद इसके इंटीग्रेशन कर देंगे। मुश्किल नहीं है, इसकी हम इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, इसकी हम कर लेते हैं रैशनलाइजेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx/x + a, इसका स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x + a स्क्वायर रूट, दरमियान में प्लस था तो इधर माइनस लिख लेंगे, x का स्क्वायर रूट ओवर डिवाइड भी इसी चीज से कर देंगे, x + a स्क्वायर रूट माइनस x का स्क्वायर रूट। तो ऊपर हमारे पास 1 है, ऊपर वाले जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा x + a स्क्वायर रूट माइनस x का स्क्वायर रूट। नीचे हमारे पास वही फार्मूला यूज हो रहा है, a + b इंटू a माइनस बी, अभी हमने इसमें भी यूज किया था, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो ये हमारे पास आ जाएगा x + a, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये x + a ही आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। बार बार ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। दरमियान में हमारे पास माइनस आ जाएगा, x का स्क्वायर रूट है, इसका जब स्क्वायर लिया जाएगा तो ये x रह जाएगा, तो ये प्लस x माइनस x से कट जाएगा, तो हमारे पास बटे के नीचे सिर्फ रह जाएगा a। तो इस a को चूंकि कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 1/a लिख लिया जाएगा। तो इधर हमारे पास रह जाएगा x + a, इसकी पावर है 1/2, इसके साथ सेपरेट हम इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लेते हैं, माइनस 1/a चूंकि दोनों के साथ है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो x इसकी पावर है 1/2,
इसकी भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो dx इसके साथ भी आ जाएगा। अब हमने जस्ट इंटीग्रेशन करनी है 1/a ऐसे ही, और ये पावर रूल इसके ऊपर लगेगा तो x प्लस a इसकी पावर थी हमारे पास 1/2, तो ये आ जाएगी 3/2, और बटे के नीचे भी हमारे पास 3/2 आ जाएगा, माइनस इधर x की पावर है 1/2, इधर भी +1 करने से 3/2 रह जाएगा, और नीचे भी 3/2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये 3/2 दोनों में जब ऊपर जाएगा तो ये 2/3 बन जाएगा, दोनों में कॉमन लिया जाएगा तो ये 2/3a इंटू एक्स प्लस a इसकी पावर 3/2 माइनस x इसकी पावर 3/2, यही हमारा आंसर है। इधर आपने प्लस c दोनों स्टेप में लगा देना है, जब भी इंटीग्रेशन का साइन यूज होता है तो प्लस c लगाया जाता है, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, बड़ा इजी पार्ट है, ये है a माइनस 2x इसकी पावर है 3/2। तो इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें तो पावर के अंदर जो चीज है वो है a माइनस 2x, a का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस 2x का -2 आ जाएगा। अब डेरिवेटिव साथ होना जरूरी है, तो -2 हमारे पास नहीं है, तो उस -2 को हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे और पावर रूल लग जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2x इसकी पावर है 3/2, -2 हमें चाहिए था तो वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इस -2 के बदले में हम 1/-2 भी साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसके ऊपर पावर रूल लगा देते हैं, ये माइनस में ऊपर ले जाता हूँ, -1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस 2x इसकी पावर में हमने प्लस करना है 1, 3/2 है उसमें 1 ऐड किया जाए तो 5/2 बन जाएगा, ओवर 5/2 बटे में भी आ जाएगी, प्लस c हम साथ लगाएंगे। अब ये 5/2 जब ऊपर जाएगा तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2/2 इंटू 5 आ जाएगा, ये 2 पहले ही मौजूद था, ये 5 इसके बटे के नीचे आ जाएगा। तो इधर a माइनस 2x इसकी पावर हमारे पास है 5/2 प्लस c, अब ये 2 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -1/5 a माइनस 2x इसकी पावर है 5/2 प्लस c, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 1 प्लस ex इसकी पावर है क्यूब ओवर ex। तो इसको भी हम सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका फार्मूला हम ओपन कर लेते हैं। तो क्यूब का हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला होता है a प्लस b, इसका क्यूब हमारे पास होता है a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये हमारे पास होता है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ऊपर वाली चीज एक्सपेंड होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस ex इसका क्यूब हमारे पास e की पावर 3x आ जाएगा, प्लस 3ab, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास ex है, इंटू a प्लस b 1 प्लस ex आ जाएगा, ओवर ex आ जाएगा, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 1 प्लस e की पावर 3x प्लस ये आ जाएगा 3ex, इसने अंदर मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ तो ये 3ex रह जाएगा, प्लस ये 3ex जो है अंदर ex के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3e का स्क्वायर x हो जाएगा, स्क्वायर को हम 2x लिख सकते हैं, ओवर वाला ex सब के साथ डिवाइड हो रहा है तो ये सब के नीचे हम लिख लेंगे सेपरेट करके, तो ex सब के नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसकी करनी है, ये dx आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास है 1/e की पावर x, ऊपर जाके ये e की पावर x हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन सेपरेट लिख लेते हैं। ये हमारे पास है e की पावर 3x, नीचे है e की पावर x, तो ये ऊपर जब जाएगा तो -x हो जाएगा, तो 3x माइनस x 2x रह जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे e की पावर 2x प्लस ये 3 कांस्टेंट है, इसको साइड पे लिख लेते हैं, e की पावर x से कट जाएगा तो ये हमारे पास dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी। ये 3 कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही बाहर लिख लेते हैं, e की पावर 2x है और नीचे e की पावर x है, x ऊपर जाएगा तो 2x माइनस x सिर्फ x रह जाएगा, e की पावर x इसकी इंटीग्रेशन हमने कर। अब जस्ट हमने इंटीग्रेशन करनी है स्टूडेंट्स, e की पावर x इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास e की पावर x ही होती है, प्लस e की पावर 2x
इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है e की पावर 2x, और साथ जो पावर है उसका हमने डेरिवेटिव लेके नीचे लिखना होता है, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2। इधर पावर हमारे पास थी x, उसका डेरिवेटिव 1 था, तो बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 ऐसे ही 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x हो जाएगी, प्लस 3 ऐसे ही e की पावर x, इसकी इंटीग्रेशन ex प्लस c आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें एक मिस्टेक हुई है, ये e की पावर x जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस x मैंने बोला था लेकिन लगाया नहीं था, तो इसकी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स की e की पावर माइनस एक्स ही होगी, लेकिन साथ जो पावर है उसका डेरिवेटिव हमने डिवाइड करना होता है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1, तो वो बटे में माइनस नीचे लिख लो या साथ लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 6th पार्ट है साइन a प्लस बी एक्स, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन के अपने फार्मूलाज हैं। साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है माइनस कॉस और साथ एंगल जो भी होगा प्लस सी। जैसे हमने डेरिवेटिव किए थे तो साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस था और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, इधर उल्ट है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस है और कॉस की इंटीग्रेशन प्लस साइन है, तो ये फार्मूला वही लग जाएगा। लेकिन इसमें आपने याद ये रखना है कि जो एंगल है उसका डेरिवेटिव आपके पास मौजूद होना जरूरी है। जैसे हम पावर रूल लगाते थे तो पावर के अंदर जो चीज थी उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना जरूरी था, तो इधर जब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका जो एंगल है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना लाजमी है। इधर हमारे पास एंगल है a प्लस बी एक्स, और इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये a प्लस बी आएगा, तो a प्लस बी साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट ही है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 1/a प्लस बी, इससे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ हम साइन a प्लस बी एक्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी के साथ, ये dx आ जाएगा। a प्लस बी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब हमारे पास आ जाएगा 1/a प्लस बी, और साइन की हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉस a प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -1/a प्लस बी कॉस a प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 2x, इसका स्क्वायर रूट है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो इधर अगर आप देखें तो ये 1 माइनस कॉस 2x है, इसको अगर हम सिंगल चीज बना लें सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में एफएससी पार्ट 1 में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। ये हमने एफएससी पार्ट 1 में ये फार्मूला पढ़ा था, ये इसको डबल एंगल फार्मूला कहते हैं। इधर साइन का एंगल है x, उधर डबल हो गया है 2x, तो ये कन्वर्जन है सिंगल एंगल से डबल एंगल की, तो इसमें हमारे पास जो स्क्वायर है वो भी खत्म हो जाता है। तो इस फार्मूला को अगर हम यूज करें तो हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू आ जाएगी, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x इसका स्क्वायर रूट dx। दोबारा सुन ले, 1 माइनस कॉस 2x हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, ये फार्मूला भी आप लिख लें, और इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन। अब इसको अगर आप देखें तो 2 का स्क्वायर रूट तो हमारे पास नहीं होता, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ये वैसे भी कांस्टेंट है बाहर लिखा जाएगा, तो साइन का स्क्वायर है ये अपने स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो साइन x रह जाएगा। तो साइन x की हमारे पास इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स होती है माइनस कॉस x, और ये स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही लिखा जाएगा प्लस c, और माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 स्क्वायर रूट कॉस x प्लस सी, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, इसमें इंटीग्रेशन हमने करनी है ln x इंटू 1/x की। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप देखिए तो ln x इसका डेरिवेटिव आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था 1/x, तो ये जो ln x है इसकी पावर है 1, अगरचे ये पावर की फॉर्म में नहीं लिखा लेकिन जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 ही होती है, तो ये ln x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो वो 1/x है, तो इसके ऊपर हम पावर रूल लगा लेंगे, ये आ जाएगा ln x इसकी पावर 1 + 1 2/2 प्लस c हो जाएगा।
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यही इसका आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 9th पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स अभी जैसे हमने पिछले इस क्वेश्चन में डबल एंगल फार्मूला हमने यूज किया था, वही फार्मूला इसमें यूज करेंगे। हमारे पास फार्मूला था साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। तो साइन स्क्वायर की जगह पे हम यूज कर लेंगे 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, इधर हम पावर रूल क्यों नहीं लगा रहे। तो स्टूडेंट्स जिसकी पावर है साइन की, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, वो साथ मौजूद नहीं है, साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए इसके ऊपर पावर रूल नहीं लग सकता। तो इसकी हमने पावर खत्म करनी है। तो हमारे पास फार्मूला ये है, इसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, इसकी हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 1 ओवर 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 1 ओवर 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन माइनस 1 ओवर 2 इसके साथ भी कॉमन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस 2x dx की। दोबारा सुन लें, ये 1 ओवर 2 दोनों के साथ था, दोनों के साथ, तो ये 1 को सेपरेट कर दिया, cos 2x को सेपरेट कर दिए। अब 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है x, तो ओवर 2 माइनस cos 2x। इसकी इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है कि इसका जो एंगल है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना लाजमी है। अब cos का एंगल है 2x, तो इसका डेरिवेटिव 2 होगा, तो वो 2 हमारे पास साथ मौजूद नहीं है, तो वो हम अपनी तरफ से लगा लेंगे। स्टूडेंट्स जब अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये अपनी तरफ से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा cos 2x, साथ 2 को मल्टीप्लाई dx। अब ये हमारे पास आ जाएगा x ओवर 2 माइनस 1 ओवर 4, cos 2x की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी sin 2x प्लस c। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 10th पार्ट है 1 ओवर 1 प्लस cos x है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे है। अब फ्रैक्शन के ऊपर अगर हमारे पास दो चीजें हों, जैसे इधर था 1 माइनस कॉस 2x, तो हम 1 के नीचे भी ये लिख लेते हैं 2 और cos 2x के नीचे भी 2 लिख लेते हैं। लेकिन इधर फ्रैक्शन के नीचे है, डिनोमिनेटर है, इधर हम 1 के नीचे ये 1 प्लस 1 के नीचे cos, इस तरह इसको सेपरेट करके नहीं लिख सकते। इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो दो चीजें हैं इनको हम एक चीज बना दें। इसके लिए हमारे पास यही फार्मूला है, डबल एंगल फार्मूला। देखें साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x के इक्वल था, तो इसी से हम फार्मूला बनाएंगे। हमारे पास फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर x ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x ओवर 2। तो स्टूडेंट्स दोबारा देखें, इधर है 1 माइनस कॉस 2x, तो इधर 1 प्लस कॉस 2x आ गया, तो ये साइन के इक्वल था, ये कॉस के इक्वल हो गया। अब इधर एंगल है x ओवर 2, तो इसको डबल करेंगे तो x आ जाएगा। इधर है x, इसको डबल करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो फार्मूला वही है, आपने सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, उससे साइन और कॉस दोनों के फार्मूले आप याद कर लें, उससे आप एंगल को डबल करते जाएं। इधर अगर एंगल x ओवर 2 है तो इसको डबल करेंगे तो x आ जाएगा, इधर x था तो इधर 2x आ जाएगा। तो नीचे आप देखें 1 प्लस कॉस x है, तो 1 प्लस कॉस x इधर ही रहने दें, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन हमने करनी है 1 ओवर 2 कॉस स्क्वायर x ओवर 2 dx। ये चीज़ हमारे पास आ गई है। दोबारा देखें 1 प्लस कॉस x, इसका हमने इस फार्मूले से वैल्यू फाइंड की है, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x ओवर 2। तो स्टूडेंट्स अब इसको 1 ओवर 2 को हम सेपरेट लिख लेते हैं, तो cos स्क्वायर x हमारे पास आता है सीकेंट स्क्वायर x ओवर 2, तो इसकी हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब हमारे पास सिंगल फंक्शन बन गया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, सीकेंट स्क्वायर x, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी tan x। तो इधर सीकेंट स्क्वायर x ओवर 2 है, तो हमने पहले भी आपको बताया है जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन करनी है उसका एंगल जो है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना लाजमी है। तो इधर एंगल है x ओवर 2, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर 2, तो 1 ओवर 2 साथ मल्टीप्लाई होना लाजमी है।
तो ये जो 1/2 है इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, तो वो 1/2 आप इधर लिखें या इधर लिखें एक ही चीज़ है। तो सीकेंट स्क्वायर x/2 इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी tan x/2 प्लस c हम लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 11th पार्ट है, इसमें हमारे पास है ax प्लस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। तो अगर आप गौर करें तो नीचे जो हमारे पास चीज़ है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसका डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास आता है 2ax प्लस 2b प्लस 0। तो ये डेरिवेटिव ऑलमोस्ट ऊपर मौजूद है, सिर्फ इसमें 2 नहीं है। अगर इस ऊपर वाले सारे को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाले सारे का डेरिवेटिव ही बनता है। तो जब हमारे पास ये चीज़ बनती है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो फिर हम क्या करते हैं, ln ये सारा नीचे वाला लिख देते हैं। तो फिर उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ln ये सारा। तो अभी हम करते हैं, पहले ऊपर वाले को हम डेरिवेटिव कंप्लीट बनाते हैं। तो ऊपर वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2ax प्लस 2b, और जब हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से। तो ये आ जाएगा नीचे वाला ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ln ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इस सारे का ln हम ले लेंगे log प्लस c हमारे पास ये आ जाएगा, और 1/2 ये जो था ये भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है cos 3x इंटू साइन 2x, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो अब ना तो ये पावर की फॉर्म में है, पावर रूल भी नहीं लग सकता। अब अगर देखा जाए तो साथ वाला जो है वो उसका डेरिवेटिव भी नहीं बनता। तो इसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री एफएससी पार्ट 1 में एक फार्मूला पढ़ा था, 2 cos अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है साइन माइनस साइन के इक्वल। तो इधर हमारे पास 2 नहीं है, अगर हम 2 इधर लगा लें तो 2 cos साइन, तो साइन माइनस साइन का फार्मूला बन जाएगा। तो इधर हम अपनी तरफ से 2 लगा लेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 cos 3x साइन 2x, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब फार्मूले के मुताबिक 2 cos साइन को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा हमारे पास है 3x प्लस 2x माइनस साइन 3x माइनस 2x, इस सारे की हमने इंटीग्रेशन करनी है जी। तो स्टूडेंट्स ये सेपरेट करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1/2 साइन 3x प्लस 2x 5x माइनस 1/2, ये इसके साथ dx भी आएगा, 1/2 इसके साथ भी आ जाएगा, साइन 3x माइनस 2x x होता है, इसके साथ भी dx आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये 1/2 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब साइन 5x इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो हमने पहले भी पढ़ा है, बार बार आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन जब हमने करना होती है तो उसका जो एंगल है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना लाजमी है। तो इसका एंगल है 5x, इसका डेरिवेटिव बनेगा 5, वो साथ मौजूद नहीं है, तो वो हम अपनी तरफ से 5 को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 5 को डिवाइड भी कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये 5 7 माइनस 1/2, इधर हमारे पास साइन का एंगल है x, इसका डेरिवेटिव 1 है, वो पहले ही मौजूद है, तो ये ऐसे ही लिखा रहने दें dx। तो अब ये हमारे पास 1/10 साइन 5x, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी cos 5x, और साथ माइनस लगता है, वो माइनस हम इधर लगा लेते हैं, ये वाला माइनस इधर मल्टीप्लाई होना है तो ये इधर डायरेक्ट मैं लगा रहा हूँ, माइनस 1/2 साइन x की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी cos x माइनस वाला, वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये है cos 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस cos 2x। ऊपर भी दो टर्म्स हैं cos 2x माइनस 1 और नीचे भी 1 प्लस cos 2x है।
तो ये दोबारा वही फार्मूला मैंने आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री का वही फार्मूला जो अभी हमने पिछले भी क्वेश्चन में यूज किया है। हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 इक्वल होता है साइन स्केयर, और 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2 इक्वल होता है कॉस स्केयर। तो नीचे वाले को अगर आप देखें तो 1 प्लस कॉस 2x है, तो 1 प्लस कॉस 2x आ जाएगा 2 कॉस स्केयर x के इक्वल आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस 2x हमारा ये नीचे वाला जो है उसकी वैल्यू हम लिख लेंगे 2 कॉस स्केयर है, लेकिन ऊपर जो है वो अगर हो 1 माइनस कॉस 2x तो फिर ये फार्मूला लगता है। तो ऊपर वाले में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 2x हो जाएगा, ओवर नीचे सेम ही रहेगा 1 प्लस कॉस 2x। इसकी हमने इंटीग्रेशन कर। अब 1 माइनस कॉस 2x इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्केयर x। तो 2 साइन स्केयर x, इधर कॉस 2x था, ये हाफ एंगल हो गया, ओवर 1 प्लस कॉस 2x हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस स्केयर x, और ये इंटीग्रेशन करनी है, बाहर माइनस मौजूद है dx। अब 2 से कट जाएगा, तो साइन स्केयर x ओवर कॉस स्केयर x, ये हमारे पास आ जाएगा टेन स्केयर x dx। तो स्टूडेंट्स टेन स्केयर x को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्केयर x माइनस 1। हमने एफएससी पार्ट 1 में एक फार्मूला पढ़ा था, सीकेंट स्केयर x इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्केयर x। तो टेन स्केयर x आ जाएगा सीकेंट स्केयर माइनस 1, ये फार्मूला इधर यूज हुआ है। इसको हम अगर सेपरेट करके लिखें तो ये आ जाएगा माइनस इंटू सीकेंट स्केयर x dx माइनस माइनस प्लस dx, इसकी इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स सीकेंट स्केयर x इसकी इंटीग्रेशन अभी हमने की है, टेन x होती है, ये माइनस वैसे ही लगा रहेगा, प्लस dx इसका x आ जाएगा प्लस c। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है टेन स्केयर x, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो ये क्वेश्चन दरअसल ये जो पिछला हमने क्वेश्चन किया है उसका एक सब पार्ट है, उसमें टेन स्केयर x मौजूद था, उसकी इंटीग्रेशन हमने की थी। तो दोबारा हम इसी को कर लेते हैं। टेन स्केयर x हमारे पास है सीकेंट स्केयर x माइनस 1 के, अभी फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, तो इसको हम सेपरेट करके लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा सीकेंट स्केयर x dx माइनस dx की हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो सीकेंट स्केयर x की इंटीग्रेशन है टेन x माइनस x प्लस c, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स सिर्फ आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि हर क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ हो रहा है उसको आप नोट डाउन कर लें, और फार्मूलाज को बार बार मेमोराइज करें, और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज जो आपने एफएससी पार्ट 1 में पढ़े थे उनको भी मेमोराइज करें, और डेरिवेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, तब जाके आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो 3.3 एक्सरसाइज की हम बनाएंगे, उस तब तक अल्लाह हाफिज।